हेलो, वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम समझेंगे कि पीई रेशियो क्या होता है। पीई रेशियो वेरी सिंपल टर्म्स में मार्केट का जो शेयर प्राइस होता है उसको हम डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर। अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो ये है पीई रेशियो मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अब आप बोलेंगे कि अर्निंग पर शेयर क्या हुई? अर्निंग पर शेयर हुई, देखिए, अगर किसी कंपनी की नेट इनकम 7.6 बिलियन है फॉर एन एग्जांपल और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर 3.98 बिलियन है, तो उसका जो ईपीएस होगा वो हम डिवाइड करेंगे 7.6 डिवाइड बाय 3.98 विच कम्स आउट टू बी 1.91। इसका मतलब कंपनी ए का ईपीएस 1.91 हुआ, जो कि कंपनी का हमारा एक प्राइस होगा। लेट अस एग्जांपल, अगर ये 5 अगर इसका प्राइस होता है मार्केट में $5, तो हम उसको डिवाइड करेंगे 1.91 से, तो वो होगा इसका पीई रेशियो। अब पीई रेशियो को हम इस तरीके से समझते हैं कि हम इसको मार्केट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेट अस एग्जांपल, एक कंपनी की इनकम 100 रुपए है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। कंपनी की इनकम 100 रुपए है और उसके मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स जो फ्लोट कर रहे हैं वो हैं 100 रुपए। तो इसका मतलब इस कंपनी की शेयर प्राइस, अर्निंग पर शेयर, वो हुई 1 रुपए। अब अगर मार्केट में इस कंपनी का प्राइस 5 रुपए है, अगर उसको हम 1 रुपए से डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है, वो होता है 5। तो इसका मतलब कंपनी का शेयर प्राइस ऑन द बेस ऑफ इनकम है 1 रुपए, पर मार्केट उसको वैल्यू कर रहा है 5 रुपए। मार्केट उसको 5 रुपए प्रीमियम ज्यादा दे रहा है कि स्टॉक को मैं रख लेता हूं, क्योंकि उसको इसमें ग्रोथ दिख रही है। ऐसे ही जब भी कोई स्टॉक करेक्शन लेता है, प्राइस करेक्शन लेता है या कंसोलिडेट करता है, वो इसीलिए करता है जब मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है उसके एक्चुअल अर्निंग पर शेयर से। चलिए इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ये निफ्टी 500 का चार्ट है और इसका जब हम पी रेशियो देखते हैं वो इस समय कितना है? नियरली 27। ठीक है, और इस समय प्राइस कितना है मार्केट का? 23,477 रुपए। इसका मतलब ये क्या बताता है? 23,477 जो अभी निफ्टी 500 का इस समय ये इंडेक्स चल रहा है, उसको अगर हम डिवाइड करें 27 से, तो ये आता है 870, नियरली 870। एक्चुअल में निफ्टी 500 का जो इंडेक्स होना चाहिए वो होना चाहिए 870, बट मार्केट इसको वैल्यू कर रहा है 27 टाइम्स मोर। अगर हम इसी चीज को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नियरली जो इस समय हमारा प्राइस आ रहा है वो ये आ जाएगा 23,477, विच इज सिमिलर टू दिस। चलिए अब अगर हम किसी कंपनी के एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इन्फोसिस देख लेते हैं। देखिए इस समय इस स्टॉक का पीई कितना है? 29। करंट प्राइस कितना है? 1902। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर होना चाहिए 1902 डिवाइड बाय 29.6। एक्चुअली में 64 इसका ईपीएस दिखा रहा होगा, जो कि अगर हम यहाँ पे कहीं पे देखें ईपीएस ईपीएस ईपीएस, चलिए आइए नीचे देखते हैं इसका ईपीएस। नियरली 64 रुपीज। ये देख रहे हैं आप? यही हमें डिटर्मिनेशन देता है कि एक स्टॉक ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, ये एट पार है। इस समय देखिए आप, इन्फोसिस जो एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है, इसकी इस समय इंडस्ट्री पीई कितनी है? 35.41, और इस समय इसका प्राइस कितना है? नियरली 30। पीई नियरली 30 है। इसका मतलब इसके पास रेंज है एक्सपेंड होने की। तो ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में हो सकता है अगर हम इसमें शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड करना चाहें। अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस से भी हम इसको अगर मेजर करें तो देखिए 2019 में इसकी 19,423 करोड़ रुपीस इनकम थी। इस समय कितनी है? नियरली 26। इसका मतलब इसकी नेट प्रॉफिट में एक्सपेंशन हुआ है। जब हम इसका प्राइस देखते हैं मार्केट का, ये देखिए आप प्राइस देखिए, पिछले पिछले 3 सालों का प्राइस देखिए, ये नियरली उसी रेंज में चल रहा है। ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि ये स्टॉक इस समय अंडर वैल्यू है। इस समय अगर आप इस स्टॉक में घुसते हैं
तो अगले 1 1.5 2 सालों में ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसलिए हम पी रेशियो को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और हम इसको अपने हर समय स्टॉक रडार में रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइए, कमेंट्स में लिख के बताइए आपको कैसी लगी, और प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।